विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के मौके पर यूपी सरकार की ओर से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। उनके साथ कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। ये आयोजन प्रदेश के 75 जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में AI नवाचार से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित किया गया। इस मौके पर MNIT इलाहाबाद के साथ कौशल विकास मिशन ने MOU भी किया। इससे कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी को बढ़ावा और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के यह सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवा रही है। अब तक 50 लाख युवा इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 150 ITI केवल ITI न रहे बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट ITI प्रदेश के अंदर संचालित है और लगभग 3000 ITI निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित ITI में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो ITI हैं उन ITI में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है, खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं, उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक
लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी ये सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार का यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत, महाशक्ति भारत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर युवा समृद्ध उत्तर प्रदेश मिशन के तहत एक निर्णायक पहल मानी जा रही है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए प्रत्येक जिले को 50,000 रुपए की धनराशि अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई गई है। ताकि आयोजन में कोई बाधा न आए और युवा पीढ़ी को सही मंच मिल सके। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।